जय हिंद साथियों। स्वामी विवेकानंद जी सब में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है कैसे पता करें क्या हुआ था और क्या नहीं, यानी कि इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, आइए देखते हैं। साथियों, अगर हमें कुछ वर्षों के पुराने बातों को जानना हो, आज से 50-100 साल पहले की बातों को जानना हो, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? आज से 50-100 साल के बातों को जानने के लिए हम अपने परिवार के लोगों से पूछते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से पता करके जान सकते हैं, या हम अपने आसपास के लोगों से जान सकते हैं। इसी प्रकार से आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो, तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। ये इतिहास का जो है परिभाषा है। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। अतीत में एक ऐसा भी युग था, अतीत मतलब पहले ज़माने में, बहुत पुराने समय में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते। कभी कभी इन वस्तुओं को ज़मीन के अंदर से खोद कर भी निकालना पड़ता है। कभी कभी इन वस्तुओं को हमें ज़मीन से भी प्राप्त करना पड़ता है। वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब मानव ने लिखना शुरू किया, उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों और पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। ताड़पत्र क्या होते थे? ताड़पत्र ताड़ के वृक्ष के चौड़े पत्ते होते हैं। भोजपत्र होता है एक विशेष प्रकार की वृक्ष का छाल, और ताम्रपत्र होता है तांबे के टुकड़े जिन पर लिखे जाते थे। स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे लेख होते हैं। शिलालेख पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखे हुए लेख होते हैं। आधुनिक इतिहास जिस समय के इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री से जानकारी मिलती है, एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिस काल में हमें मुद्रित और लिखित सामग्री मिलती है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल को लिखे हुए लेखों को हम नहीं समझ सकते हैं, उसे प्राग ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास की जानकारी के लिए कई प्रकार के स्रोत हैं। स्रोत मतलब साधन। कौन कौन से साधन हैं? मुद्रा और अभिलेख। मुद्राओं से तत्कालिक शासक का नाम, उसका समय तथा मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला और धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सिक्कों के प्राप्ति स्थल से शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मुद्राएं होती हैं, जो सिक्के होते हैं, उससे उस समय के शासक का नाम, उस समय के राजा के नाम, उस समय उसके आकार से, उस समय की कला और धातु से उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, उस समय की इकोनॉमी के बारे में पता चल जाता है। और साथ ही जिस स्थान पर सिक्के मिलते हैं, इससे यह पता चल जाता है कि किस शासक का कहाँ तक राज्य था, कहाँ तक उसके राज्य का विस्तार था। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे।
इस प्रकार की मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस सिक्के को देखकर आप और क्या समझ सकते हैं, बताइए। ये एक सिक्का है, इसमें कुमारगुप्त प्रथम को घुड़सवारी करते दिखाया गया है। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, ये क्या है, आइए पढ़ते हैं। लुम्बिनी अभिलेख अशोक ने लिखवाया था। यह लेख अशोक के रुमिनदेई अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं काला काला, इसमें अशोक ने अभिलेख लिखवा कर ये घोषणा किया था कि अब से उपज का 8वां भाग टैक्स के रूप में लिया जाएगा। ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और ये देवनागरी में लिखी गई है। इसका मतलब दे है, इसका मतलब अ है और इसका मतलब गा है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो अशोक ने अभिलेख लिखवाया है लुम्बिनी में। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े व लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी लोगों के रहन-सहन, विचारों, खान-पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेदों के लेखक के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को बताया जाता है। वेद से आर्यों के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रामायण और महाभारत, क्रमशः रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है। महाभारत से उस समय के समाज के विषय में पता चलता है। जैन और बौद्ध साहित्य से जो उसमें जातक कथाएं हैं, उससे उस समय के राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चल जाता है। धर्मेतर साहित्य जैसे अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र से उस समय के समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का पता चल जाता है। राजतरंगिणी जिसके लेखक कल्हड़ हैं, इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चल जाता है। इंडिका मेगास्थनीज का लिखा हुआ है। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के समय के समाज की एक झलक दिखाई देती है। यात्रा विवरण में फाहियान, जो चीन का यात्री था, गुप्त काल से संबंधित जानकारी मिलती है। यात्रा विवरण से में एक और है वेन सांग, ये भी चीनी यात्री हैं। ये हर्ष के समय में भारत में आए थे और उस समय हर्ष के शासनकाल का विवरण इससे प्राप्त होता है। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें साहित्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें तत्कालीन मतलब उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के आधार पर उस समय की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, टैक्स यानी कर आदि के आधार पर आर्थिक, घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक, राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक और कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवताएं, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। संग्रहालय किसे कहते हैं?
ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान होता है। और धर्मेतर साहित्य क्या होते हैं? जो जातक कथाएं हैं वो धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ होते हैं। प्राचीन आइए हम इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। जो प्रश्न है उसका उत्तर भी देख लेते हैं। प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? प्राचीन काल में मानव ताड़पत्रों, शिलालेख, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। और क्यों लिखते थे कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय के लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पाठ में अपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? तो पाठ में हमने सम्राट अशोक के रुदिम एक मिनट रुमिनदेई अभिलेख का को पढ़ा है। ये लुम्बिनी नेपाल में से प्राप्त किया गया है। साथियों, चूंकि ये आज हमारा पहला क्लास है तो ज़्यादा बेहतर नहीं बन पाया है। आगे से हम प्रयास करेंगे कि इससे ज़्यादा बेहतर बन सके और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकें। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।